राम राम सारिया ने। आज हम हॉस्टल वार्डन के नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 पोस्को एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों चाहे वे लड़का हो या लड़की को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह एक लिंग निरपेक्ष जेंडर न्यूट्रल कानून है। फर्स्ट, अधिनियम के मुख्य प्रावधान। मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्वेश्चन और आंसर के साथ। पोस्को अधिनियम क्या है? यह एक विशेष कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए 2012 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना और न्याय प्रक्रिया को बाल मित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा चाइल्ड कौन है? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, इस अधिनियम के तहत बच्चा माना जाता है। इस अधिनियम में कौन से अपराध शामिल हैं? 4 मुख्य श्रेणियां शामिल है। प्रवेशन लैंगिक हमला यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। सेकंड, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। थर्ड, लैंगिक हमला यानी सेक्सुअल असोल्ट जैसे अनुचित तरीके से छूना। चौथो, गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट। पांचों, यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट। छठो, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट, क्या बच्चों की सहमति मायने रखती है? तो नहीं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की यौन क्रिया के लिए दी गई कोई भी सहमति कानून की नज़र में अमान्य है। नेक्स्ट, अपराधों के प्रकार और दंड। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेज एंड पनिशमेंट। यह अधिनियम अपराधों को उनकी प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अलग अलग दंड देता है। दंड के प्रावधानों को 2019 में संशोधन कर और कठोर बनाया गया है। अपराध ऑफेंस और दंड का प्रावधान। पनिशमेंट। प्रवेशन लैंगिक हमला पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट धारा 3 न्यूनतम 7 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ अपराध होने पर न्यूनतम सजा 20 वर्ष होगी। नेक्स्ट अपराध है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट धारा 5 न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में रहना हो सकता है। यह कुछ मामलों में मृत्युदंड डेथ पेनल्टी भी। गुरुतर अपराध तब होता है जब अपराधी पुलिसकर्मी, शिक्षक, रिश्तेदार या विश्वास की स्थिति वाला व्यक्ति हो या अपराध से बच्चे को गंभीर चोट पहुँचे। नेक्स्ट, लैंगिक हमला यानी सेक्सुअल असोल्ट अनुचित स्पर्श धारा 7 के अंतर्गत न्यूनतम 3 वर्ष का कठोर कारावास जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी है। नेक्स्ट अपराध गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट धारा 9। इसमें न्यूनतम 5 वर्ष का कठोर कारावास जिसे 9 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना। नेक्स्ट अपराध यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट अश्लील टिप्पणी इशारे धारा 11 के अंतर इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। नेक्स्ट तीसरा प्रक्रिया और बच्चे के अधिकार प्रोसीजर एंड चाइल्ड्स राइट्स। पर्सन और आंसर के साथ है। पर्सन है अपराध की रिपोर्टिंग कैसे करें? आंसर है अपराध की सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस विशेष किशोर पुलिस इकाई SJPU, बाल कल्याण समिति CWC या चाइल्ड लाइन 1098 को दी जा सकती हैं। सूचना मौखिक या लिखित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिपोर्ट करना अनिवार्य है? आंसर हाँ, यदि किसी व्यक्ति को अपराध की जानकारी है और वह इसकी रिपोर्ट नहीं करता है तो वह भी अपराध है जिसके लिए 6 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की पहचान का क्या होगा? आंसर इज
बच्चे की पहचान गुप्त रखना अनिवार्य है। किसी भी रूप में मीडिया, पुलिस रिकॉर्ड्स, सार्वजनिक दस्तावेज, बच्चे का नाम, पता या फोटो उजागर करना दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट पर्सन, न्यायिक प्रक्रिया कैसी होती है? आंसर, अपराधों के विचारण ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। पूछताछ और सुनवाई के दौरान बच्चे को सहज महसूस कराने के लिए बाल मित्र यानी चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, जैसे बंद कमरे में बिना वर्दी वाले पुलिसकर्मी की उपस्थिति में माता पिता या विश्वासपात्र व्यक्ति की उपस्थिति में बयान दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित बच्चे को क्या सहायता मिलती है? आंसर इज, बच्चे को त्वरित चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और पुनर्वास के लिए मुआवजा दिया जाता है। अधिनियम में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे को न्याय प्रक्रिया के दौरान दोहरा आघात, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन न पहुँचे। पोस्को एक्ट 2012 सेक्शन 3 व सेक्शन 4